आज हम 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ए रेशो बी और सी रेशो डी। ओके, और इस सबसे पहले हम लोगों ने ना ए की वैल्यू निकालनी है। ए रेशो बी और सी रेशो डी इज इक्वल टू के इज़ कॉन्स्टेंट होता है, तो ए डिवाइडेड बाय बी और सी डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू के। अब हमने के की वैल्यू जो है ना वो ए के साथ ए ओवर बी इज इक्वल टू के और सी ओवर डी इज इक्वल टू के। ओके, अब हमने ना इसको आपस में क्रॉस सेक्शन करवा लेना है, मल्टीप्लाई करवा लेना है। के नीचे 1 होगा, यानी जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ 1 की वैल्यू होती है। तो अब हमने ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ और बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे के साथ। ए इज़ इक्वल टू 1 यानी ए इज़ इक्वल टू बी के और सी इज़ इक्वल टू डी के। अब ये इसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू निकल आ गई। ऊपर जहाँ ए है ना वहाँ हमने ए की वैल्यू बी के पुट करनी है, ठीक है। 4 अब ए की जगह हमने बी के की वैल्यू लगा देनी है, बी के। और इसी तरह -4a यानी जहाँ a की वैल्यू वहाँ b के लगेगा। माइनस ऊपर माइनस है, -9b वैसे का वैसे और +9b वैसे का वैसे इज इक्वल टू। अब c है तो यहाँ पे c की वैल्यू हम लोगों ने c की जगह डी के यानी c की वैल्यू होगी, तो हमने डी के ऐड करना है। डी के अब 4 फिर डी के -9d और +9d, अब इसको ऐड कर देना है हम लोगों ने। अब हम आगे चलते हैं, यानी बी हम लोगों ने कॉमन ले लेना है, बी फर्स्ट ले लेना है। 4b और -9b और 4b +9b वैसे का वैसे आ जाएगा। और यहाँ पे भी 4d -9d और 4d +9d। अब हम ये वैल्यू हमारी आ गई। अब हम लोगों ने ना यहाँ पे b कॉमन ले लेना है। सबसे पहले b लिखेंगे, b कॉमन ले लेंगे और वहाँ पे d हम लोगों ने कॉमन लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने b लिखा 4k -9b और डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे भी b हमने कॉमन लेना है, 4k +9b और इज इक्वल टू यहाँ पे d हम लोगों ने कॉमन लेना है 4k 9d और फिर हमने d कॉमन लेना है 4k -9d। अब d से कैंसिल करवा देंगे और b को b से कैंसिल करवाएंगे, ठीक है। जब ये कैंसिल हो जाएगा अंदर वाली वैल्यू जो होगी वो हमारी इक्वल आ जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड 4k -9b ओवर 4k +9b इज इक्वल टू 4k -9d और 4k +9d, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोगों का इक्वल आ गया। बस यही आंसर होगा।